हाँ भाई साहब, क्या मैच था यार, अल्टीमेट। यह है क्रिकेट की ब्यूटी, जहां आखिरी बॉल तक भी पता नहीं चलता कि कौन होगा विजेता। आखिरकार शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका पहुंच गई है फाइनल में, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा ही थ्रिलिंग थी। भारत से मिली हार का पाक के ऊपर कुछ ज्यादा ही साइकोलॉजिकल प्रेशर था। नसीम और हैरिस की चोट का तो पता ही था, सलमान भाई को वैसे मुंह पर बॉल लगी थी तो उनका वे खेलना मुमकिन नहीं था। लेकिन जनाब 5-5 चेंज होंगे ऐसा तुम लोगों ने दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीम का पूरा लाइनअप बदल कर एक शाम पहले बाबर ने अपनी प्लेइंग 11 दे दी, जिसे देख सबने उनकी फिरकी लेनी शुरू कर दी। लग रहा था बॉबी को कुछ ज्यादा ही एडवांस बनने का शौक जड़ा था। अब वैसे तो हमने मैच का इंतजार 2:30 बजे से शुरू कर दिया था, लेकिन कोलंबो में बारिश ने जो आंख मिचौली का फ्रस्ट्रेटिंग खेल खेला, उसने हमारे पेशेंस लेवल की अच्छी खासी परीक्षा ली। और 5 बजे फाइनली टॉस हुआ, जहां पिछली शाम अनाउंस हुई प्लेइंग 11 में पाक ने 2 और चेंज कर दिए। जब इमाम के स्पाज्म की वजह से फखर टीम में आए तो सऊद शकील बुखार के चलते बाहर हो गए। वहीं श्रीलंका को देख करके ऐसा लगा कि मानो शनाका ने हमारी पिछली वीडियो बड़े ध्यान से देख ली थी, जहां हमने दिमुथ की जगह कुशल परेरा को टीम में रखने की मांग की थी, और इन जनाब ने ठीक वैसा ही किया। साथ ही प्रमोद मशरूदन को रजिता की जगह मौका मिला। अब एक बार फिर जहां सब एक्सपर्ट्स की सोच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेने की थी, तो बाबर को बनना था देसी रिकी पॉन्टिंग। तो इन जनाब ने ले ली पहले बैटिंग। शनाका भी पहले बॉलिंग लेकर खुश थे। अब क्योंकि बारिश ने काफी टाइम खराब कर दिया तो ये मैच 45 ओवर का रखा गया। फखर का खराब फॉर्म जारी रहा और महज 4 रन ही बना सके। मधुसूदन ने आते ही कमाल करके दिखाया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो कि टेक्निक के बड़े साउंड हैं, उन्हें बड़े अरसे बाद कल मौका मिला और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए पिच पर अपनी क्लास बखूबी दिखाई। भले ही पहले 6 ओवर में पाक का स्कोर केवल 19 ही था, भले ही पावर प्ले में केवल 36 रन नहीं बन सके, लेकिन कल खिलाड़ियों में वो सीरियसनेस, पिछले मैच की शर्मनाक हार का गिल्ट नजर आ रहा था। श्रीलंकाई बॉलर्स ने अच्छा टप्पा पकड़कर टाइट बॉलिंग की, लेकिन शफीक ने उन्हें अच्छा नेगोशिएट किया। इतने में आए पिछले मैच के हीरो दुनित वेललाके, जिन्होंने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए नेपाल आजम नहीं, मेरा मतलब है बाबर आजम को 29 के स्कोर पर स्टंपिंग करा दिया। उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि लाहौर रावलपिंडी की फाटा विकेट होगी तो 100-150 की इनिंग आएगी, वरना 20-25 के ऊपर बाबर की गाड़ी नहीं जाएगी। खैर अब क्रीज पर आए मोहम्मद रिजवान, लेकिन दूसरी तरफ 50 पूरा करते शफीक भी आउट हो गए। यहाँ हैरिस 5 नंबर पर आए, मगर सिर्फ 3 रन पर चलते बने। यही तो खासियत है पाकिस्तान की, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम। जिससे उम्मीद हो वो चलता नहीं, जिससे कोई आस ना हो वो रुकता नहीं। बाबर के मैच विनर नवाज भी बस आए और गए। इस स्टेज पर श्रीलंका का हाथ मानो पाकिस्तान की गर्दन पर था। पूरा मौका था यहाँ से बाजी मारने का। 27.4 ओवर में स्कोर था 130 पर 5 विकेट, लेकिन तभी बारिश ने सारा खेल पलट दिया। अभी तक मैच में रिजवान केवल स्ट्रगल कर रहे थे। कौन सी गेंद अंदर बाहर हो रही थी जनाब को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बारिश ने मैच 42 ओवर का करा ही, साथ इनका मुकद्दर भी बदल दिया। लेकिन मुझे कोई पहले ये बताओ कि कुशल मेंडिस अच्छे फील्डर है या खराब? कभी तो आसान सा मौका छोड़ देते हैं तो कभी इम्पॉसिबल कैच ले लेते हैं। अब कल रिजवान का एक आसान सा चांस था स्टंपिंग का, उस वक्त ये काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कुशल ठीक से बॉल गदर ही नहीं कर पाए। उसके बाद श्रीलंका के पास एक कैच आउट का भी चांस था, पर इन्होंने उसे भी छोड़ दिया। अब श्रीलंका को बारिश के बाद पता नहीं क्या हो गया, जो एकदम से नामीबिया बन गए। बॉलर्स ने खूब रन उठाए, सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। अब रिजवान भाई और प्रतिखार चच्चा ने 36 रन से 40 ओवर के उस पीरियड में 51 रन लूट लिए, जिसने पूरा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया। और मैच 77 बॉल में हुई 108 रनों की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। भले इफ्तिखार 47 के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन अपना काम बखूबी कर गए। रिजवान ताबड़तोड़ 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भले ही पथिराना को 3 विकेट मिले, लेकिन उन्होंने 8 की इकॉनमी से रन लौटा दिए। लेकिन तीक्षणा के एफर्ट को मेरा सलाम है। बाउंड्री रोकते वक्त हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन अपने ओवर पूरे किए। लाजवाब कमिटमेंट। 130 पर 5 विकेट से 252 पर 7 की रिकवरी, ये फिनिशिंग जबरदस्त रही। श्रीलंका के लिए ये चीज आसान नहीं होने वाला था। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि व्हाइट बॉल में ओपनर मारकर खेलने वाले होने चाहिए, टेस्ट अप्रोच वाले नहीं। अब मेरी नजर थी परेरा के ऊपर, क्योंकि ऊपर से उनकी मारी श्रीलंका का काम आसान कर सकती थी। कुशल परेरा ने ये चीज अपनी पहली बॉल से ही साफ कर दी थी कि चाहे टीम मैनेजमेंट उन्हें 2.25 साल बाहर बिठाकर प्लेइंग 11 में डाले, उनका अंदाज नहीं बदलेगा। महज 8 बॉल में 4 चौके जड़, 17 पर अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन ये मंद बुद्धि निशंका न जाने कब सुधरेंगे। खुद तो 12 बॉल डॉट खेल गए। उसके बाद पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर शादाब के हाथों एक ऐसा रन लेने भागे जहाँ कोई चांस ही नहीं था, और बेचारे परेरा रन आउट हो गए। अब आए कुशल मेंडिस तो शानदार खेल रहे थे, लेकिन निशंका की वह टेस्ट इनिंग चल रही थी। 21 बॉल 9 रन। मान उनका पूरा इरादा था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने का, और सिर्फ 65 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाकर शादाब ने भी उन्हें चलता किया। लेकिन यहाँ से मोर्चा संभाला परेरा और समर विक्रमा ने। कई ओवरों तक चले उनके रन बॉल इनिंग्स ने टारगेट की तरफ आसानी से कदम बढ़ाए। कुशल ने इतने ओवर में 1 और 50,000 दिया। पाकिस्तान को यहाँ सख्त से सख्त जरूरत थी विकेट की। आखिरकार 100 रनों की पार्टनरशिप के बाद समर को आउट किया इफ्तिखार ने और कुछ उम्मीदें जगाई। मेंडिस ने अपनी शानदार बैटिंग से एक बार फिर दिल जीत लिया, मगर अपने शतक से फिर चूक गए। उनके 91 रनों ने वैसे तो मैच को श्रीलंका की झोली में डाल दिया था, और अब 6 ओवर में श्रीलंका को जरूरत थी 36 रनों की। क्रीज पर आ चुके थे कप्तान शनाका।
पाकिस्तान अभी भी खूब फाइट कर रहा था। एक एक डॉट बॉल का महत्व बढ़ रहा था, मुकाबला और थ्रिलर बनता जा रहा था। और यहीं पर मैच का टर्निंग पॉइंट आया जब 37वें ओवर में 3 रन गए। प्रेशर बढ़ने लगा और अगले ओवर में इफ्तिखार ने सिर्फ 5 रन दिए। शाहनाका ने सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने अपनी टीम को और मुश्किल में ला दिया। सेकंड लास्ट ओवर में अफरीदी ने लगातार 2 गेंदों में धनंजय और बिलाल आगे को आउट कर सिर्फ 4 रन दिए और अब आखिरी ओवर में जरूरत थी 8 रनों की। डेविड जमान ने बेहद शानदार बॉलिंग की, 2 गेंदों में 6 रन बचे थे, लेकिन श्रीलंका के उस एज्ड बाउंड्री ने मामला सिर्फ 2 रन पर लाकर खड़ा कर दिया। हाई प्रेशर, सांसें बढ़ चुकी थी और श्रीलंका ने जबरदस्त फिनिश करते हुए श्रीलंका को जादुई जीत लाई और 50 भी लगाई। भाई मजा आ गया, सही मायनों में डिजर्विंग टीम फाइनल में पहुंची गई है और अब मुकाबला होगा भारत बनाम श्रीलंका का। तो पाकिस्तान को नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अभी तक आप में से बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत से रात में 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।